इंट्रोडक्शन ऑफ बीओई एग्जाम प्रिपरेशन। बीओई एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज इसका इंट्रोडक्शन होने वाला है। तो जो भी बीओई का एग्जाम देना चाहते हो, जो भी बीओई का एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हो, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो बीओई का एग्जाम देने के लिए जो भी कैंडिडेट एक्साइटेडमेंट है, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज जो वीडियो होने वाला है हमारा बीओई लेक्चर फर्स्ट है और ये इंट्रोडक्शन है। और इस इंट्रोडक्शन में हम यह देखने वाले हैं कि बीओई एग्जाम को बैठने के लिए क्या क्या जरूरी है, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कौन से बॉयलर पे काम करना चाहिए और कौन सी इंजीनियरिंग वहाँ पे होती है। बहुत सारे बंदे ने मुझे कमेंट किया है, सर मेरा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में इंजीनियरिंग हुई है, कोई बंदा बोलता है इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग हुई है। तो किन किन के लिए ये बीओई एग्जाम बैठने के लिए एलिजिबल हो सकते हो और उसके लिए क्या करना पड़ता है, और बीओई एग्जाम देने में वहाँ पे आपको कैसा स्टडी करना है, और बीओई एग्जाम क्या होती है, कैसी होती है, कितने पेपर होते हैं, इस वीडियो में हम फुली कवर करने वाले हैं। बीओई एग्जाम का प्रिपरेशन कैसा करना चाहिए और उसका स्टडी जो है कहाँ से स्टार्ट कर दे। बहुत सारे बंदे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, स्टडी बुक तो बहुत सारे हैं लेकिन कौन सा बुक का स्टडी करें ये भी वहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम फुली कवर करने वाले हैं, तो देर ना करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड मैंने पहले भी बताया और अभी भी आपको बता रहा हूं, आज से जो है फ्रेंड हमारा बीओई एग्जाम प्रिपरेशन का लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं और मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं। और आपको जब भी लेक्चर देखना है तो हमारे पावर प्लांट टेक नॉलेज के प्लेलिस्ट में जाकर के आप बीओई का जो लेक्चर है वो देख सकते हो। एकदम जीरो से लेके यहाँ पे एडवांस में हम लेक्चर लेने वाले हैं। तो फ्रेंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके पास से कोई पैसा मांगने वाला नहीं है। तो हमारे चैनल को जुड़े रहो और बीओई का जो स्टडी है वो करते रहो। तो फ्रेंड हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, यानी कि बीओई एग्जाम के लिए सिलेबस कौन कौन से होते हैं तो ये देखेंगे। तो ये इसके अंदर सिलेबस होते हैं फ्रेंड। पेपर वन यानी कि जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन या फिर सिलेबस कौन सा होता है, तो वहां पे बॉयलर के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे बंदे कंफ्यूजन में होते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, क्वेश्चन कौन से सिलेबस के ऊपर होंगे। देखिए फ्रेंड, आप बॉयलर पावर प्लांट में काम करते हो तो उसी के क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। जनरल नॉलेज या फिर अदर नॉलेज इसके अंदर नहीं होता है। सबसे पहले आपका ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन पेपर वन में होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव कुछ मार्क के लिए होते हैं, 25 मार्क के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं और 75 मार्क जो होता है यहाँ पे थियोरेटिकल और ऑब्जेक्टिव। ये बहुत ही सिंपल यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हो ये पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसको यहाँ पे क्रैक करने के लिए बेसिक नॉलेज की आपको बहुत जरूरत होती है। तो वहाँ पे क्या नॉलेज आपको लेना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सेकंड पेपर होता है फ्रेंड, वो आता है न्यूमेरिकल यानी कि मैथमेटिक्स। आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रॉब्लम दिए जाते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड, कुछ बंदे यहाँ पे ऐसे बताते हैं, कुछ बंदे यहाँ पे ऐसे स्टडी करते हैं कि पिछले जो भी क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस करके बीओई एग्जाम देते हैं और फेल हो जाते हैं। फ्रेंड ऐसा नहीं है। देखिए न्यूमेरिकल जो है फ्रेंड, यहाँ पे कंडीशन अलग अलग आ सकती है। जो भी क्वेश्चन जो होता है वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी वहां पे देता है। जो आप पुराने वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको अलग देंगे। तो कौन सी कंडीशन में कौन सा फार्मूला यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला पता नहीं है तो आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। और न्यूमेरिकल जो पेपर है फ्रेंड, ये बहुत ही इजी भी होता है और बहुत हार्ड भी होता है। हार्ड किसको होता है, जिसको बेस नॉलेज नहीं, यानी कि बेसिक जो नॉलेज होता है वो नहीं है तो उसके लिए हार्ड है। और जो बेसिक नॉलेज में फुलफिल्ड है, परफेक्ट है, तो उसके लिए बहुत ही इजी जाता है और बहुत इजी होता है। लेकिन आपको वहां पे प्रॉपर कंडीशन जो है या वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करना होता है। और वही कंडीशन हम कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो तीसरा जो पेपर है यहाँ पे ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वही ड्राइंग इसके अंदर निकालना है आपको। यहाँ पे दूसरा अलग से कोई ड्राइंग नहीं होती है।
यहाँ पे ड्राइंग का कोई डाउट नहीं है, अलग से कुछ बॉयलर के अंदर ड्राइंग नहीं होती है। जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है वही ड्राइंग इस पेपर के अंदर होती है। हाँ, आप दूसरी बात आपको ये बता दूं फ्रेंड, ये जो 3 पेपर मैंने आपको बताया है, अगर ये 3 पेपर आप क्रैक कर लेते हो तो चौथे पेपर, जो भी चौथा पेपर है यानी कि 4 नंबर का पेपर है, वो होता है वाइवा। वाइवा यानी कि इंटरव्यू टाइप पेपर होता है। अगर आप ये ऊपर वाले 3 पेपर जो है फ्रेंड, ये 1 2 3 ये जो पेपर है, अगर आप क्रैक कर लेते हो तभी इस पेपर के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। यानी कि ये 3 पेपर आप क्रैक करते हो तभी आपको ये चांस मिलेगा कि ये वाइवा एग्जाम देने के लिए, यानी कि इंटरव्यू टाइप होता है तो वो एग्जाम देने के लिए आपको चांस मिलता है। अगर इन 3 पेपर में से आप एक भी पेपर में फेल हो जाते हो तो आपको घर पर भेज दिया जाता है। तो फ्रेंड आपको ये कंपलसरी है 3 पेपर निकालना, उसके बाद ये चौथा पेपर यानी कि वाइवा इंटरव्यू में आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और दूसरी बात है यहाँ पे, अगर आप ये 3 पेपर क्रैक कर लेते हो और वाइवा पेपर यहाँ पे यानी कि इंटरव्यू क्रैक नहीं करते हो तब भी आप फेल हो सकते हो। इस प्रकार इस पेपर के अंदर कंडीशन होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड मैं आपको दूसरी बात ये बता दूं, आपको यहाँ पे ये पेपर क्रैक करने के लिए मिनिमम 45% हर एक पेपर में चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरेटिकल ये पेपर आपको क्रैक करना है तो यहाँ पे 100 मार्क का ये पेपर होता है, इसमें से आपको 45% लेना कंपलसरी है, यानी कि 45 मार्क्स लेना यहाँ पे आपको कंपलसरी है। ऐसे ही तीनों ही पेपर में आपको 45% आपको लेना है, मार्क्स लेना है। उसके बाद आप वाइवा को एलिजिबल होंगे और वाइवा को आप क्रैक कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, यानी कि बीओई एग्जाम बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए एग्जाम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी फॉर बीओई कैंडिडेट, यानी कि अगर आप बीओई एग्जाम देना चाहते हो, फ्रेशर हो या फिर अभी अभी आप इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट हुई है, तो वहाँ पे आप अगर बीओई एग्जाम देना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या रहेगा बीओई एग्जाम को बैठने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग इज कंपलसरी, यानी कि डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो उसको इंजीनियरिंग कंपलसरी है इस बीओई एग्जाम को देने के लिए। तो इंजीनियरिंग कौन कौन सी होना चाहिए, तो मैकेनिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, पावर प्लांट प्रोडक्शन है और नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ईटीसी, यानी कि बहुत सारी इंजीनियरिंग इसके अंदर आती है। कुछ भी आपकी जो भी इंजीनियरिंग हुई है वो इंजीनियरिंग आपको चलेगा, लेकिन आगे क्या है, जो भी इंजीनियरिंग है वो तो ठीक है, लेकिन वो इंजीनियर जो है फ्रेंड वो बॉयलर के ऊपर काम करना चाहिए, यानी कि बॉयलर डिपार्टमेंट या फिर पावर प्लांट के ऊपर वो काम करना चाहिए, उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। जो भी बॉयलर यूटिलिटी होती है उसके अंदर वो इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका यहाँ पे लेटर आपको लगता है। तो जो भी बॉयलर के ऊपर आप काम करोगे उस बॉयलर का जो हीटिंग सरफेस है मिनिमम 1000 मीटर स्क्वायर चाहिए, लेकिन वहां पे 1000 हीटिंग सरफेस नहीं है। लेकिन वहां पे क्या है, 2-3 बॉयलर है और 2-3 बॉयलर का हीटिंग सरफेस जो अगर हम मिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है 1000 होता है, यानी कि 3 बॉयलर है, 3 बॉयलर में से 400 हीटिंग सरफेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपका तीनों बॉयलर का स्टैक यानी कि चिमनी एक है, सब तीनों बॉयलर एक ही चिमनी को कनेक्टेड है, तो वो हीटिंग सरफेस वहां पे कंसीडर होगा। अगर वहां पे बॉयलर अलग अलग है, तीनों भी बॉयलर का स्टैक अलग अलग है, तो आप वहां पे बीओई एग्जाम को बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो फ्रेंड ये बात ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, पावर प्लांट के ऊपर आप काम करते हो तो उसका भी हीटिंग सरफेस मिनिमम 1000 वहां पे चाहिए, कंपलसरी है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, बॉयलर में जो भी बंदा काम करता है तो उसको बीओई एग्जाम देने के लिए एक्सपीरियंस कितना चाहिए। देखिए डिप्लोमा होल्डर को यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स कंपलसरी है एक्सपीरियंस, और डिग्री होल्डर को मिनिमम 2 इयर्स है। यानी कि जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तो उसका जो है एक्सपीरियंस उसको 5 ईयर कंप्लीट बॉयलर डिपार्टमेंट में काम करना होता है उसको। और जो हीटिंग सरफेस है डिप्लोमा और डिग्री को सेम है, मिनिमम 1000 मीटर स्क्वायर चाहिए, तभी आप बीओई एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। जो भी नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि उसके अंदर ग्रेजुएट है तो वो भी बॉयलर का एग्जाम दे सकता है। और उसको जो एक्सपीरियंस है फ्रेंड, मिनिमम बॉयलर का जो एक्सपीरियंस है वहां पे 1 ईयर का है, 1 ईयर रिक्वायर्ड है। अगर उसका नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुआ है क्वालिफिकेशन तो वहां पे मिनिमम 1 ईयर का वहां पे एक्सपीरियंस उसको
चाहिए। तो जो भी बीओई एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये कंडीशन आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप जो भी जॉब ज्वाइन करना चाहते हो बॉयलर डिपार्टमेंट में तो ये सब कंडीशन देख करके ज्वाइन कीजिए, अन्यथा आपका जो एक्सपीरियंस है वो वेस्ट जाएगा। यानी कि आप जो बीओई एग्जाम देना चाहते हो वो एक्सटेंड हो जाएगा, ईयर वेस्ट नहीं जाएगा, वहाँ पे आप नॉलेज भी गेन कर सकते हो। तो फ्रेंड इंट्रोडक्शन, आज का जो फ्रेंड ये जो चैप्टर है, ये जो लेक्चर है, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आज जो वीडियो है हमारा बीओई लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर है ये, और इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे हैं। तो आगे हमारा जो वीडियो आने वाला है, क्या क्या आने वाला है ये भी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बिफोर डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट बॉयलर एंड पावर प्लांट सम फंडामेंटल नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज इसेंशियल। यानी कि हम इस चैप्टर में बॉयलर के बारे में या फिर पावर प्लांट के बारे में डिस्कशन करने से पहले कुछ फंडामेंटल ऐसे नॉलेज इंजीनियरिंग को बहुत ज़रूरी है, जो इंजीनियर होल्डर है उनको बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और सम सच इम्पोर्टेंट पॉइंट वी आर डिस्कस इन दिस चैप्टर विच आर इसेंशियल फॉर अ बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर इन हिज डे टू डे जॉब। यानी कि बॉयलर के अंदर जो भी जॉब करता है उसको डे टू डे जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज यहाँ पे अगर नहीं है तो आप बीओई का नॉलेज गेन नहीं कर सकते। इसलिए हम डिस्कस करेंगे कि डे टू डे जॉब हम जो करते हैं, हर रोज जॉब करते हैं, उस जॉब के अंदर हमें ये अभी हम जो पॉइंट देखेंगे वो पॉइंट्स हमें बहुत जरूरी होते हैं। वो अगर पॉइंट आप बॉयलर के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा। और जो फ्रेंड आपको मैं बता दूं, जो बुक से नॉलेज नहीं मिलता है वो प्रैक्टिकली बहुत फास्ट नॉलेज मिलता है और उस नॉलेज के अंदर दम होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए फ्रेंड, हमारे बॉयलर के अंदर एनर्जी के सिवा वहाँ पे कुछ भी हम काम नहीं कर सकते। हमारे बॉयलर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी। अभी एनर्जी कौन कौन सी है ये हमें मालूम होना चाहिए, और एनर्जी का बेसिक फंडा क्या है, एनर्जी क्या है, अगर आपको ये मालूम नहीं है तो वहाँ पे आप आगे का नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या किया है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने हमारे बॉयलर के वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे देख सकते हो आप, हमने बहुत सारे यहाँ पे सिंपल तरीके से कैसे एक्सप्लेन करना आता है, यही वे हम ढूंढते हैं और यही हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।